तो आपको नहीं जो है वोट डलवा सकते हैं और जिता सकते हैं ना। और देखिए ये बहुत बड़ी तस्वीर अपने दर्शकों को दिखाएंगे। राहुल गांधी की तस्वीर सामने आ रही है और देखिए इस वक्त की बहुत ही खास और दिलचस्प तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी मुस्कुराते हुए हंसते हुए नजर आ रहे हैं और ये मुस्कुराहट हो भी क्यों ना, क्योंकि जीत हुई है। और देखिए रिएक्शन, देखिए राहुल गांधी का चेहरा बहुत कुछ कह रहा है। देखिए भाई, राहुल गांधी अगर सबसे ज्यादा कोई दबाव में व्यक्ति रहा होगा, मुझे तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल दबाव में नहीं थी। तो इस चुनाव के दरमियान जो सबसे ज्यादा दबाव में जो व्यक्ति रहा होगा वो है राहुल गांधी। और उनका जो उनकी पार्टी का जो आंकड़ा है वो लगभग डबल हुआ है, 99 के आसपास अभी बढ़त है। तीसरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में अमेठी से वो चुनाव हार चुके थे पिछली बार। अमेठी जो है उस सीट पर जो है गांधी परिवार की वापसी हुई है। दिलचस्प यह है कि वहां से इनके परिवार का कोई सदस्य नहीं था जो उनके परिवार की सेवा कर रहा था 3-4 दशकों से, उसको उन्होंने जो है इस बार उम्मीदवार बनाया था और उसकी जीत हुई है। उसको मौका दिया गया, उसकी जीत हुई। रायबरेली से ये खुद जो है वहां पे भी डिली डालिंग चल रहा था कि हो अमेठी से खड़े हों कि रायबरेली से खड़े हों। बेमन जो है फिर तय हुआ और फिर आखिरी क्षण में जो है वहां से ये उम्मीदवार बने और वहां से भी जीत मिली। तो एक बात तो ये भी साबित हो गई, जो टेक अवे अगर हम निकालना चाहें इस पूरे चुनाव के परिणाम से, तो ये भी निकल रहा है कि जो गांधी परिवार है, गांधी नेहरू जो परिवार जिसको लोग कहते हैं, उसकी जो है ना साख जो है एक बार फिर जो है वो बन गई है और साख जो है बच गई है वहां पे उत्तर प्रदेश में। तो चलिए उत्तर प्रदेश की हम चर्चा कर रहे थे, राहुल गांधी की मुस्कुराहट की चर्चा कर रहे थे और उसी मुस्कुराहट पर एक और चर्चा कर लेते हैं। क्या ये पदयात्राओं का असर हो रहा है? क्या पदयात्राओं का निश्चित रूप से असर होगा, एक फैक्टर तो वो होगा। लेकिन देखिए जो अलायंस बना उसने भी कुछ काम किया है। अभी ये 99 पर दिखाई दे रहे हैं, तो नर्वस 90s के शिकार होंगे या सेंचुरी लगा पाएंगे, ये एक देखने वाली बात होगी। अमेठी वाला मामला देखो थोड़ा सा और समझने की ज़रूरत है। स्मृति ईरानी बेसिकली वहाँ पर बहुत मेहनत करती हुई दिखाई दे रही थी। उन्होंने वहाँ पर अपना घर भी बना लिया था और ये सारी चीज़ें उन्होंने की और लगातार वो राहुल गांधी को चैलेंज करती थी। इस बात को भाजपा के पॉलिटिकल पंडित भी शायद ठीक से समझ नहीं पाए, तो कांग्रेस ने इस बार ये रणनीति अपनाई कि जो अमेठी के घर घर में घुसा हुआ है, जो पिछले 30 साल से मेहनत कर रहा है, स्मृति ईरानी ने जो पिछले 5-10 साल में जो मेहनत की है और जितने घरों तक और जितने लोगों तक उनकी पहुंच बनी है, जितना पीपुल टू पीपुल कनेक्ट बना है, उससे ज़्यादा कनेक्शन वाला आदमी जो 30 साल से बेसिकली ये जो किशोरी लाल जी जो जीते हैं वहाँ पर, ये बेसिकली राहुल गांधी और उस गांधी परिवार के मैनेजर ही तो थे। और राहुल गांधी तो देश भर में अपना घूमते थे, वहाँ पर तो ज़्यादा काम करते नहीं थे, लोगों से कनेक्ट बनाने का काम यही करते थे। तो उस आदमी को उन्होंने उतार कर खड़ा कर दिया जो अमेठी के घर घर में घुसा हुआ था, एक एक आदमी से जिसका लगभग 1-to-1 कनेक्ट था। तो वो चीज जो है यहाँ पे वो काम फैक्टर बहुत बड़ा काम किया है। चलिए एक और रिएक्शन लेते हैं। देखिए पश्चिम बंगाल में जिस तरह से उम्मीद थी कि बीजेपी जो है अच्छा करेगी और पहले के प्रदर्शन से भी पीछे चली गई, तो ये देखिए ये दिखाता है कि किस तरह से ममता जो हैं उनका जो इतना एग्रेसिव कैंपेन रहा, काफ़ी अधिक देखिए वहाँ वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा था, तो लोगों को यही लग रहा था कि ये बीजेपी के फेवर में जाएगा। लेकिन और बहुत ज़्यादा हिंसा भी हो रही थी वहाँ के इलेक्शन में। लेकिन ये देखिए कि केंद्र में रहते हुए जिस तरह से कार्रवाई करना चाहिए था सरकार को, वो नहीं कर पाई और वहाँ पे बहुत ज़्यादा रक्तपात हुआ इलेक्शंस में, उसको कंट्रोल नहीं किया जा सका। और ये कहीं ना कहीं वहाँ की सरकार, वहाँ पे लोकल लेवल पे जो कंट्रोल है वो ममता का ज़्यादा होने का ये इंगित कर रहा है। और राज्यसभा जो अगला जो राज्य विधानसभा जो होने वाला है उसमें भी अब बीजेपी को नए तरह से रणनीति को बनाना पड़ेगा। वहाँ के जो लोकल नेता है और उसी तरह की पॉलिटिक्स अगर बीजेपी करेगी कि वहाँ के करप्ट लोगों को अपने पार्टी में ले आएगी, तो शायद ये जनता को सही मैसेज नहीं जा रहा है, तो उसको कोर्स करेक्शन करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में देखिए कि जहाँ पे आपको चाहिए था कि आपको अपने जो हाई प्रोफाइल सीट थी, प्रधानमंत्री जो हैं वो जीत गए, कंफर्टेबल मार्जिन है, लेकिन जो बढ़त होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। तो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि जनता जो है वो थोड़ा सा जो है और भी ज़्यादा उम्मीद लगा के बैठी हुई है आपसे।
कहीं ना कहीं आपके जो कार्य हैं यूपी में, उसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि जो कांग्रेस और समाजवादी का जो गठबंधन हुआ है, हालांकि उसमें आप देखिए कि बीएसपी अलग रही है, उसके बावजूद इस तरह का फैक्टर आया है। यानी कि अगर बहुत BJP सारे आ ऐसे जाती, फैक्टर हैं। बीजेपी आ जाती तो ये बीएसपी आ जाती तो शायद जो है ये और मामला दूर हो सकता था, क्योंकि एम वाई फैक्टर जो है, जो समाजवादी के साथ जो काम कर मुस्लिम रहा और था, यादवों का फैक्टर, हाँ, हाँ। जो वो जो फैक्टर काम कर रहा था, उसमें देखिए कि इस बार कहीं ना कहीं जो बीएसपी डेंट करती थी कम से कम माइनॉरिटीज में, वो नहीं कर पाई, क्योंकि उन्होंने अब मन बना लिया कि नहीं यही हमारा विकल्प हो सकता है। तो ये बड़ा एक फैक्टर जो है, यानी कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये बदलाव नजर आ रहा है, ये फासला बहुत ज्यादा नजर नहीं आ रहा है। और देखिए एक एक कर अब शाम होने को है और शाम होने के बाद से लगातार ये रुझान भी अब बदलते हुए जा रहे हैं, जो अब आंकड़ों में नहीं, डिजिट्स में नहीं, बल्कि जीत हार में आपको नजर आ रहे हैं। और देखिए राज्यवार तरीके से, सिलसिलेवार तरीके से हम एक एक कर राज्यों की चर्चा कर रहे हैं और ओवरऑल भी हम चर्चा करेंगे कि आखिर क्या फैक्टर्स रहे जिसकी वजह से इस तरह के परिणाम सामने आए। कांटे की टक्कर तो हम इसे नहीं कहेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा फासला भी नहीं है। और ये फासला इतना ज्यादा क्यों नहीं है, अब इस पर हम चर्चा करेंगे। मुझे लगता है कि एक बार झारखंड के बारे में चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि जी। अभी थोड़ी देर पहले कल्पना सोरेन का रिजल्ट आया है, कल्पना सोरेन पर भी हम चर्चा करेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए कल्पना सोरेन जो है पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी है और ये बाई इलेक्शन लड़ रही हैं। इनके पति इस समय जेल में हैं। आदिवासी बाहुल्य इलाका है, हम सब जानते हैं। तो जो ये झारखंड से जो चुनाव परिणाम सामने आए हैं उससे तो यही लग रहा है कि भ्रष्टाचार का जो मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था हेमंत सोरेन के खिलाफ, वो फेल कर गया। दूसरी बात जो है, आप देखिए कि जहाँ से जेएमएम और उनकी सहयोगी पार्टियां जो है वो आगे है, वो एरिया है जो आदिवासी बाहुल्य एरिया है। जी। मेरे ख्याल से जो है ये खूंटी हो गया, लोहरदग्गा, चाईबासा, राजमहल, ये सब जो सुरक्षित सीटें हैं, संथाल ये परगना सब का क्षेत्र बिल्कुल, कहा और जाता ये है। सब के सब जो है वो ये इंडिया अलायंस के फेवर में ये सीटें जा रही हैं। तो निश्चित रूप से जो है जो आदिवासी है उनके बीच में पूरी पैठ है। झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सोरेन का सेंटिमेंट भी काम वो सेंटिमेंट्स भी काम कर रहा होगा, काम किया है। तीसरी बात, जो मुस्लिम और आदिवासी जो हैं उन दोनों की जो गोलबंदी हुई है वो भी इनके फेवर में। और एक बड़ी